चलिए एवं कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म और टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में काफी रामबाण साबित होंगे। तो आइए देख लेते हैं। अक्सर आपको ये कंफ्यूजन में जो है डाल देता होगा। देखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है नाम बहुत सारे इस चैप्टर में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे बहुत सारे इसमें सूत्र हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी है और आईपक नेम यानी इंटरनेशनल नेम, सामान्य नेम, बहुत सारे नाम इसमें पूछते हैं। संरचना सूत्र, विभिन्न प्रकार के अनुसूत्र आपको इस जो है चैप्टर में मिल जाते हैं और उन सारे जो है बहुत सारे फार्मूला को याद रखने में आपको काफ़ी जो है कठिनाइयाँ महसूस होती होगी। उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जो है आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले जरूरी होता है आपको ये जो 10 मंत्र है इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। ये 10 मंत्र देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कार्बन की संख्या के आधार पर जो है हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो कार्बन की संख्या जितनी होगी वैसे ही इसका नाम चलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रख लेना चाहिए कि यदि कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिए हम लोग मेथ शब्द का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मेथ। इंग्लिश में लिखना होगा तो ऐसे मेथ लिख लेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 होगा तो एथ लिख लेंगे। कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेट। इसको हर हाल में आप जो है इसको रट ही लेंगे। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे लेकिन ये डायरेक्ट आपको प्रभावित कर देंगे। इन सारी चीजों में जो है आगे भी इसका लंबा चौड़ा दुनिया है। और ये समझिए कि यदि मैथ में जो है मैथ पढ़ने सीखने के लिए आपको पहले प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा भाग का ज्ञान जरूरी है, तभी आप जो भी क्लास का मैथ को बनाएंगे। उसी तरह ऑर्गेनिक का जो समझिए कि यही जोड़ घटाव गुणा भाग है, समझिए यही पहरा है। यदि ये पहरा आपको नहीं आता है तो ऑर्गेनिक में आपको जो है आपका दाल गलने वाला नहीं है। आपको तरह तरह के परेशानियां, टेंशन खड़ा होते रहेगा और आपसे बहुत सारे शब्द जो है आपसे छूटते रहेंगे, दिमाग में जो है दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे और ना ही आप उसको समझ पाए, ना ही किसी का आप अंतर्राष्ट्रीय नाम लिख पाएंगे, सामान्य नाम भी परेशान हो जाएंगे और ना संरचना ठीक से लिख पाएंगे। और कई तरह के जो चीजें हैं इसमें आप तरह तरह के जो है मोड़ पर डेंग आपको फंसने को जो है मिलेगा। तो आपको पहले इसको याद कर लेना चाहिए। किसके लिए? इसके लिए, एग्जाम के लिए नहीं। ये तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं बल्कि ये डायरेक्ट यहाँ आपको प्रभावित कर देंगे। तो याद रखने को उम्मीद करते हैं कि आप इसको देख लेंगे। अब हम ले चलते हैं आपको आगे। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन इसे पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसे आप पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों के मिलने से बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हाइड्रो जो है हाइड्रोजन से ले लिया गया है और कार्बन तो कार्बन से है नहीं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक है वे ही क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्योंकि इसका दुनिया काफी विशाल है। कार्बन के पास जो है श्रृंखलन गुण पाया जाता है। उसी श्रृंखलन गुण के कारण जो है उसकी संख्या दिन प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों में जो है बढ़ते जाती है और उसके जो है धरती को बहुत बहुलता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है ना? जैसे मीथेन, देखिए मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। इसको याद रखिएगा, मीथेन क्या है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। ये एथेन हो गया, C2H6 हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन है, मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। इस चैप्टर में आगे हम आपको ये सब नाम रखना ही सिखाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं तेजी में हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार जानेंगे। तो मोटा मोटी जो है हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलेंगे हम लोग पहले नंबर पर। पहला नंबर जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर है क्या। चलिए देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग जानेंगे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के थोड़ा थोड़ा गुण जान लेंगे तो आगे हम बताते हैं। देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक है वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी कम सक्रिय होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता मतलब समझिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कम क्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा क्रियाशील होता है। सक्रिय का मतलब कहा गया, क्रियाशील भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्रियाशील। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कम सक्रिय होता है, कम क्रियाशील होता है, जबकि यहाँ इसको क्यों छोड़ दिया जाए, यहाँ पे आपको जो है समझने में सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हो गया इसमें जो भी यौगिक आएंगे वो सब क्या होंगे, कम क्रियाशील होंगे, और असंतृप्त वाला जो है ज्यादा क्रियाशील होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है हम लोग पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन, क्योंकि कम क्रियाशील होता है इसीलिए इसका नाम क्या है, पैराफिन है। इसका जो पहला जो सदस्य होता है कौन होता है, मेथेन होता है, और मेथेन जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है, देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम लोग यहाँ कहेंगे जब कार्बन मतलब जो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तब हम लोग उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसके अलावे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, तब हम उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह लेंगे। क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां से देख लीजिए, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा, अनसैचुरेटेड। यहाँ देखिए तो यहाँ हमने जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये भी आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इसके सूत्र के तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है क्या बुलाया जाता है, एल्केन बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बुलाया जाता है, एल्केन। होश में रहिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है एल्केन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एल्केन। एल्केन यहाँ हम लिख दिए एल्केन। और एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला जो होता है, क्या होता है, ध्यान दे दीजिए। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो इसको जो आप हर हाल में याद रखेंगे, एल्केन का जो फार्मूला हो गया CnH2n+2 होता है। एल्केन को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा इसके जो है कुछ यौगिकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ से नाम रखेंगे, तो नाम जब रखते हैं हम लोग आईपक नेम, आईएन मतलब शॉर्ट फॉर्म में IUPAC नेम है ये, संक्षिप्त में IN लिखेंगे। बड़ा सा लंबा नाम है, उसको छोटा में हम लोग लिखेंगे। तो नाम जब रखाता है तो कैसे लिखाता है, एल्क प्लस एन, तो बन गया है कौन चीज, एल्केन। क्या बन गया है, एल्केन। अब बताइए किधर हम लोग इधर जाएंगे। यदि कार्बन की संख्या 1 हो जाए, या हम लोग जो है आपको समझाते रहेंगे कि 2 लेकर, यदि n के मान 1 ले ले, n का मान 1 लेने पर तो फार्मूला बनाइएगा झट से इसका। तो फार्मूला बनाइए यहाँ से C1, C यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 1 रखिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 2 1 2 और 2 4, यानी CH4 हो गया, CH4 हो गया, CH4 हो गया। तो कार्बन का वो है, 1 है। जब कार्बन 1 होता है तो नाम क्या पड़ेगा है, मेथ। तो मेथ प्लस n क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, मेथ प्लस n। तो मेथ प्लस n यहाँ एक लगा दीजिए, मेथ प्लस n क्या हो जाएगा बताइए। तो मेथ है ये एक मतलब होता है एकले, तो ये एकले आ जाएगा तो मेथेन हो गया। तो यही तो है आपका। तो मेथ प्लस n क्या हो गया, मेथेन हो गया। इस ऐसे हम कर लेंगे इसको। तो मेथ प्लस n क्या हो गया, मेथेन। उसी प्रकार यदि आपको लेना हो, कार्बन की संख्या 2 लीजिएगा तो फार्मूला सेट कीजिएगा, तो उसको दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए हाइड्रोजन के लिए। तो n का मान 2 आया, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब अगर नाम के बात आ रहा है तो कार्बन की संख्या देखकर ही नाम रखाता है, हाइड्रोजन की संख्या देखकर नहीं। तो कार्बन है कई 2, तो कार्बन जब 2 हो तो क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। तो कहेंगे आप लोग
एथ प्लस एन, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा आपको बताइए था, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे ही सब बहुत ज्यादा आप लोग नाम रख सकते हैं। यदि आपको जरूरी पड़ती है और नाम रखते हैं, कार्बन की संख्या हम 3 ले लेते हैं, यानी n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर यहाँ देखिए, यहाँ बैठाइएगा 3, आगे बढ़िएगा तो 3 दूनी 6 और 6 को 2 को 8 को दुगुना करके 2 जोड़ दिए, दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं, CnH2n + 2, n का दुगुना करके 2 जोड़ा जा रहा है हाइड्रोजन के लिए, तो C3 3 दूनी 6 2 8। देखिए नाम कैसे रखेंगे, जब कार्बन का संख्या 3 होता है तो क्या कहते हैं, प्रोप। तो आप लिख दीजिए प्रोप, प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। तो ऐसे ही आप जो है बना के आप अपना हो मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे 6 7 8 9 जहां तक आपको इच्छा हो तहां तक। तो हमने इसको समझा, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी यौगिक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब में जो है सिंगल बॉन्ड ही पाए जाएंगे। और इसका एक और नाम क्या है, पैराफिन का है। पैराफिन का एक कौन क्रियाशील है, याद भी रखिएगा इसको ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका फार्मूला हर हाल में याद रखिए, क्या, CnH2n+2। चलते हैं हम लोग अगले तरफ। अगला आ गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिएगा इसमें दो को मामला पड़ गया, क्योंकि सिंगल वाला इसमें आ गया तो डबल और ट्रिपल वाला इसमें आ गया। तो इसका परिभाषा ही होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल या फिर ट्रिपल होता है बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ दो को मामला पकड़ लिया, क्या मामला पकड़ लिया, दो को, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी होगा और कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल भी होगा। तो दो चीज अलग अलग मामला हो गया, तो ये दोनों स्थितियां इसमें आ जाती है। तो यहाँ अब दोनों को अलग अलग कर हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड पाया जाता हो, तब तो हम लोग क्या कहेंगे, जब डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसको बोला जाता है एल्कीन। क्या बोला जाता है, एल्कीन। तो कहेंगे एल्कीन किसे कहेंगे, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, एल्कीन। एल्कीन के चूंकि जो है एल्कीन के जितना भी यौगिक है वो सब तैलीय होता है, आयनीय होता है, और तो इसको जो है एक और नाम रख दिया गया है, ओलिफिन। क्या नाम रख दिया गया है, ओलिफिन। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हो सकता है कहीं मिल जाए, ओलिफिन, ओलिफिन। तो एल्कीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ओलिफिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आयनीय होता है, तैलीय होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सूत्र का, यानी जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र जो होता है एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n होता है, CnH2n होता है। कुछ नाम भर लेते हैं, यदि n के क्या रखिएगा, एक रखिएगा, तो देखिएगा यहाँ C एक हो गया, H2 कम, तो कार्बन एक हुआ, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, चूंकि इधर फेल हो गया। कार्बन के जो है सहसंयोजक बंधन का संख्या 4 होता है। अपने अगल बगल में जो है चतुसंयोजक टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 चतुसंयोजकता होने की वजह से उसके पास बॉन्ड भी 4 होता है। यहाँ देखिए कार्बन जो है अपने चारों ओर जो है 4 बॉन्ड जो है लेकर चलता है। अब बताइए, अब इन्हीं 4 को बॉन्डों में अगल बगल भर्ती हो जाता है, क्या, हाइड्रोजन या जो भी जो अपना भर देते हैं। तो चूंकि ये बताइए कार्बन है एगो, हाइड्रोजन का एगो, दूगो, कम से कम हो चाहिए कई गो, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तब 4 गो। तो चूंकि ये संभव है, फैलिया गया, अतः इसका जो है एक पाया नहीं जाता है, किसमें, एल्कीन में। तो n बराबर आप 2 लेते हैं तो बनाइएगा C2 और 2 दूनी 4, तब एक नाम कहिएगा एल्क प्लस इन। कार्बन का संख्या कई हुआ, 2 गो, तो 2 कितना हुआ, एथ कहला ना, एथ प्लस इन का हो गया, एथीन हो गया। क्या हो गया, एथीन। होश पे रहिएगा, यहाँ हमने लिखा है पहले ही एग्जांपल में, कहा कि आपको बताएंगे, बता दिए। एथीन का फार्मूला क्या हो गया, C2H4, दुगुना कर दीजिए, जो भी कार्बन की संख्या है ना हाइड्रोजन के लिए दुगुना हो गया, 2 दूनी 4। एक और ले लेते हैं हम, n बराबर 2, तो क्या कहे, सॉरी 2 तो ले लिए हैं, क्या ले लेता हूं हम, 3 ले लिए, 3, तो C3, और करना है इसका दुगुना हाइड्रोजन ले लिए, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6,
तो कार्बन की संख्या देखकर ही नाम रखा है ना। तो कार्बन का एक 3 गो है, कार्बन 3 गो, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोप। तो प्रोप में इन जोड़िए, इन प्रोप में कौन प्रत्यय जोड़िएगा? इन जोड़िएगा। तो प्रोप प्लस इन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। उसी प्रकार ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन आगे अपन चलते जाएगा। अब जो है जगह का अभाव है, इसी में समझाना भी है, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे ध्यान से, क्योंकि ज्यादा नीचे जा भी नहीं सकते हैं। आइए यहाँ पर समझ लीजिए। अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, यदि कार्बन की संख्या क्या हो जाए? 3 वाला हो जाए, 3 वाला। तो यहाँ हम नंबर दे देते हैं 2। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका नाम पड़ जाता है एल्काइन। क्या नाम पड़ जाता है? एल्काइन। एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन यानी मेथ प्लस आइन, मेथाइन। मतलब मेथाइन अगर पाया नहीं जाएगा, एथ प्लस एथाइन अगर होगा तब तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ से हम लोग इसका सामान्य सूत्र भी देख लेते हैं। सामान्य सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो होश में रहिएगा, दो को फॉर्मूला मिला। यहाँ पे जो है एल्कीन का फॉर्मूला ये रहा, एल्कीन का फॉर्मूला, और एल्काइन का फॉर्मूला हम लोग क्या मिल गया? यहाँ पे CnH2n-2 हो गया। तो एल्केन में क्या करते हैं हम लोग? दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं, एल्कीन में सिर्फ दुगुना करके छोड़ देते हैं, एल्काइन में दुगुना करके 2 घटा देते हैं। ठीक है ना? तो आप होश में रहिएगा 3 चीज को। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन तरीका क्या है? फिर है यह एल्केन है CnH2n+2, एल्कीन के CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्काइन यानी एल्क प्लस आइन। ये हुआ है एल्क प्लस एन, ये हुआ है एल्क प्लस इन, ये हो जाएगा एल्क प्लस आइन। एक और दो नाम रखा है, जैसे देख लेंगे। यदि देखिएगा एक पता होगा नहीं, लेकर रखिएगा 2 कम 2 में 2 हाइड्रोजन गायब, अकेले कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को चाहिए ना, तो ये एक फेल हो गया। 2 को देखते हैं 2 और 2 दूनी 4, 4 में 2 होता 2। हाँ, तो 2 पर सेट हो जा रहा है। तो n के बराबर अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ फार्मूला बनाइएगा C2 है, 2 दूनी 4 में 2 गया था 2। तो एक नाम कैसे रखिएगा? 2 होता है क्या कहते हैं? 2 होता है तो क्या रखते हैं? एथ कहते हैं। तो एथ में आइन जोड़िए, एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन एथाइन। क्या हो जाएगा? जगह का प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा आपका? एथाइन। होश में रहिएगा यहाँ से एथाइन। चूंकि एथाइन का एक और कॉमन नाम है जिसे लोग कहते हैं एसीटिलीन। क्या कहते हैं? एसीटिलीन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग वेल्डिंग के कार्य में होता है। तो एथाइन का एक और सामान्य नाम क्या है? मतलब एसीटिलीन हो गया। चूंकि एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन है? एथाइन है। एथाइन तो एथ 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं। उसी प्रकार कार्बन की संख्या 3 रख लेते हैं आप। क्या रख देंगे? n के मान यहाँ 3 रख लीजिएगा, तो दुगुना करके 2 घटा ना लीजिए हाइड्रोजन के लिए। तो C3 H का 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गया कितना आ गया? 4। दुगुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया था 4। अगर नाम रखिएगा 3 को क्या बोलते हैं? तो प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। बहुत इजी है एकदम, प्रोपाइन। तो ये हो गया प्रोपाइन। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन बना लेंगे और इसका फार्मूला भी लिख लेंगे और समाधान सूत्र भी लिख देंगे। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन के जो है मतलब बॉन्ड जो है, एक होता है, कार्बन के 3 को होता है, 3 को 4 को होता है। तो आप उसको जो है सेट कर लेंगे। जैसे इसी में किसी का लिखना होगा, इसी का जैसे हो गया ये यहाँ तो है, अलग से एक वीडियो बना देंगे सरलता के लिए। फिलहाल ये बेसिक के लिए आप पहले जानिए इसको, ठीक है ना? तो हम आपको अलग से और वीडियो भी बनाएंगे सेकंड पार्ट। यहाँ हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सबको समझे होंगे। अब हम लोग जानेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक का मतलब था रिंग, बंद होना चाहिए, बंद। तो बंद आकृति होने के लिए बताइए कम से कम 2 वर्ष तो बंद थोड़े होगा, कम से कम चाहिए कै गो? 3 गो। कम से कम 3 कार्बन होंगे तब नु बंद हो जाएंगे। हो कम से कम 3 कार्बन होंगे तब जाके बंद यानी क्लोज रिंग की तरह मतलब बन पाएंगे। तो ये जो है कम से कम इसके लिए कितने कार्बन चाहिए? 3। तो याद रखना चाहिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ जाती है। ज्यादा आप जितना ले लीजिए। अब यहाँ नाम के बाद आता है, तो नाम के बाद आता है इसमें डबल और ट्रिपल वाला मामला है। यदि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग नाम रखेंगे आई मतलब इंटरनेशनल नेम के लिए IUPAC नेम। IUPAC नेम को शॉर्टकट में हमने लिखा है IN।
तो यहाँ देखेंगे इसके नाम के लिए क्या करेंगे, नाम के पहले साइक्लो लगा देते हैं, नाम के पहले साइक्लो लगा देते हैं और उसमें एल्केन लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि है एल्कीन खानदान का, उसमें डबल डबल रहेगा, कहीं ना कहीं डबल रहेगा, तो आप डबल देख के समझिए कि एल्कीन है। लेकिन जब नाम रखने जाइएगा तो एल्केन लास्ट में दीजिएगा और उसके पहले जो है साइक्लो लगा लीजिएगा, तो साइक्लो एल्केन हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। लेकिन फार्मूला जो है एल्कीन में बना लेगा, फार्मूला क्या करेगा, एल्कीन बना CnH2। उसी प्रकार यदि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, तब क्या करेगा, साइक्लो मतलब एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो नाम जब रखेंगे तो साइक्लो एल्कीन कर देंगे। देखिएगा एल्कीन है तो एल्केन हो गया, एल्काइन है तो कम पीछे वाला एल्कीन हो जाएगा। अब फार्मूला लेकिन इसी का अपना वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इसी वाला हो जाएगा। जैसे एक नाम की बात कर रहे हैं, देखिए नाम रखिए, तो यहाँ से कार्बन 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 के बीच हमने ये 3 कार्बन लेके अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन के चूंकि बंधन देखो होता है 4 गो, सहसंयोग बंधन 4 गो, तो एगो एगो दूगो तो लौकिए रहा, तो दूगो ऊपर नीचे खड़ा करा दीजिए, तो हाइड्रोजन बैठा देना है वहां पे, तो 4 गो हो गया। यहाँ से एगो दूगो है तो कै हो जाएगा, कै हो जाएगा बताइए, तब दूगो और कर दीजिए, यहाँ से एगो यहाँ हाइड्रोजन एगो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी गए तो ऐसे ही उसी डायरेक्शन में बैठा दीजिए, तो सब खुश हो गया। हाइड्रोजन के एगो बंधे होता है तो उसका भी एगो हो गया, कार्बन का कै हो गया, 4 गो हो गया। अब रहा बात नाम रखा जाए, नाम रखा जाए तो चूंकि फार्मूला देख लीजिएगा, कार्बन का एगो दूगो 3 गो, तो 3 गो हो गया। हाइड्रोजन कर लीजिए 2 4 6 गो। अब बताइए इधर 3 दूनी 6, दुगुना का मामला पकड़ लिया, दुगुना पकड़ा ना, दुगुना तो दुगुना तो कितना बड़ा होता है, एल्कीन में ना होता है, कितना होता है, एल्कीन में होता है, तो एल्कीन खानदान ना हो गया। एल्कीन लिखा हुआ नाम जब रखेंगे ना, तो नाम के लास्ट में एल्कीन से ना जोड़कर एल्केन से जोड़ेंगे, तो नाम, लेकिन नाम को पहले लगाएंगे हम लोग साइक्लो, क्या लगाएंगे ताकि पता चले रिंग वाला है। साइक्लो का चीज, कार्बन का कोई 3 गो है, 3 को बोलते हैं हम लोग का प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप। तो एल्केन लगाना है, भल्क पता है, यहाँ पे एल्केन लगाना है, तो आप क्या कर देंगे, प्रोपेन, क्या बोल देंगे, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आप लोगों के लिए हम होमवर्क देते हैं, इसका नाम जो है बता देना है, इसका नाम बता देना है, बता दीजिएगा आप लोग, बोलिए जहां जहां मतलब कोर है ना, वहां पे समझना है कि कार्बन है, क्या है, कार्बन है, तो 4 कार्बन है, रिंग है, तो क्या बोल देंगे हम लोग उसको, साइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ये साइक्लोब्यूटेन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग अब आगे लेकर चलते हैं। आप वहां कार्बन गनिएगा, यहाँ डबल भी लगा देगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगाना है लगाए अपना, आप कार्बन कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा तो फार्मूला जो है एकरा लिखा हो जाएगा, एल्कीन लिखा, तो नाम रखिएगा साइक्लो एल्केन। अगर फार्मूला जो जोड़ तोड़ के एल्काइन लिखा हो जाएगा, तब नाम रखिएगा साइक्लो एल्कीन। जैसे यही में अगर हो जाता दुगुना से 2 कम, अगर कहीं डबल बॉन्ड अगर आ जाता तो कार्बन मतलब हाइड्रोजन तो कम हो ही जाता ना, तो इसी स्थिति में आप उसको कहते हैं साइक्लो एल्कीन। अब देख लेंगे यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक एरोमा सबसे बड़ा है, जिसका मतलब सुगंध होता है, क्या होता है, सुगंध। तो इसके लिए कम से कम आपको 6 गो कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम कितना चाहिए, 6 गो, होश में रहिएगा। इसका प्रथम सदस्य होता है बेंजीन होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य कौन होता है, बेंजीन होता है, प्रथम सदस्य कौन होता है, बेंजीन। चूंकि इसमें विशेष खुशबू पाई जाती है, अतः ये जो सुगंधित यौगिक कहलाते हैं, सुगंधित यौगिक कहलाते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n-6 होता है, CnH2n-6 होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो फार्मूला हो जाएगा सामान्य सूत्र। इसका प्रथम सदस्य बेंजीन होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। तो हमने जो है समय को बचत के लिए पहले बना रखा है, चूंकि जगह को कभी दिक्कत रहता है तो अंदाजे बनाते तो आपको नहीं दिखता ना। यहाँ से बेंजीन याद रखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, C6H6, जो कार्बन के संग 6 होगा तो यहाँ भी 6 6 दूनी 12, 12 में 6 के तो 6, C6H6 किसका फार्मूला है, बेंजीन का। याद रखिएगा बेंजीन का फार्मूला क्या आ जाएगा, C6H6। इसका संरचना सूत्र ऐसे होता है, चूंकि डिजाइन यही पकड़ेगा ही, और यहाँ डबल है तो डबल है तो कार्बन के 4 को पुराना है, एक गो 2 गो कै गो 3 गो हाइड्रोजन लगाएगा तब ना 4 गो, सबके साथ वैसे ही है। तो इस स्ट्रक्चर वाले को क्या बोलेंगे, बेंजीन। समय समय इसको भी याद रख लीजिएगा, ये टोल्यूइन है, क्या है, टोल्यूइन है, C7H8 इसका फार्मूला है, C7, यहाँ 7 रख दीजिए, और 7 रख दीजिए, 7 दूनी 14, 14 में 6 का कितना होता है, 8।
यानी कार्बन 7 हाइड्रोजन कई गो 8 गो। यहाँ भी देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर सूत्र जो है इसका ऐसे ही फैला दीजिएगा इसको, वहां पे अपना कार्बन और हाइड्रोजन कर लीजिएगा। तो ये आपके रहे टॉलुइन। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जो है इसके आगे पढ़ाया जाएगा। जस्ट जो है आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी में बनाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे कि यूपीएससी नियम यानी कैसे लिखेंगे विभिन्न प्रकार के यौगिकों के, और विभिन्न प्रकार के संरचना सूत्र अनुसूत्र आपको हम फंक्शनल ग्रुप के साथ बताना सिखाया जाएंगे। तो यहाँ तक, लेकिन इसके पहले आपको हर हाल में याद कर लीजिएगा। यदि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि नहीं छूटे एको को, हर हाल में उसको जो हम बना के सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में है, तो इन सारे बातों को जो है आप ध्यान रखेंगे और इसको जरूर याद रखिएगा। इधर सब ध्यान रखिएगा, और जो भी आपके लिए है एग्जाम काइंड ऑफ एग्जाम उसको भी उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग पुनः नए